शेयर मार्केट वानियन में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग एक शेयर के बारे में जानकारी प्राप्त करने जा रहे हैं जिसका नाम है मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट एलटीडी के बारे में बात करेंगे। आज के डेज में करीब करीब 4% के आसपास में आपका रिटर्न्स देने का दमखम रखी है। कहता है लास्ट में इसकी टारगेट प्राइस है, साथ ही साथ आपका स्टॉप लॉस की बात किया जाएगा। कुछ इसकी हिस्ट्री के बारे में जानकारी प्राप्त करने का कोशिश करते हैं। तो आज के डेज में जैसे ही आपका मार्केट ओपन हुआ था तो यह आपका शेयर आपका 1135 के आसपास में 1132 के आसपास में आपका ओपन हुआ। यदि वहीं पे आज के डेज में हाई जो लेवल बनाया था 1171 के आसपास में बनाया है। यदि लो की बात करते हैं तो 1126 के आसपास में बनाया है। इसकी मार्केट कैप भी ठीक ठाक आपका नज़र आ रहा है, 1 लाख करोड़ के आसपास से भी ज़्यादा है। पी रेशियो की बात करते हैं 107 के आसपास में नज़र आ रही है, यानी पी रेशियो कुछ ज़्यादा है, कुछ कम होनी चाहिए था। यदि लाभांश की बात करते तो 0.13% के आसपास में देखने को मिल रही है। यदि वहीं पे कहता है कि बावन वीक हाई की बात करते हैं तो बावन वीक हाई जो बनाया है 1171 के आसपास में, और बावन वीक लो की बात करते हैं तो 630 के आसपास में बनाया है। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ से लगभग में 90% के आसपास में प्रॉफिट देखने को मिल रही है एक साल में। तो क्या इसे अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए, कुछ हिस्ट्री के बारे में जानकारी प्राप्त करने के बाद इसे डिसाइड करना चाहिए। यदि वहीं पे 5 डेज़ की डेटा को चेक किया जाए तो 5 डेज़ में कुल मिलाकर कहता है कि 8% के आसपास में कहता है कि पॉजिटिव रिटर्न्स आपको देखने को मिल रही है। जो 1100 के आसपास में था उसके बाद कहता है कुछ करेक्शन हुआ, फिर तेज़ी हुआ, उसके बाद सपाट बनाने के बाद कुछ करेक्शन, फिर तेज़ी, उसके बाद तेज़ी के बाद लगातार इसमें तेज़ी देखने को मिल रही है। यदि एक मंथ के डेटा को चेक किया जाए तो एक मंथ में जो आपको रिटर्न्स देता है 14% के आसपास में, एक टाइम में 1000 के आसपास में था, बहुत टाइम तक सपाट बनाए रखा, फिर आपका करेक्शन हुआ, फिर तेज़ी, फिर करेक्शन, उसके बाद लगातार तेज़ी यहाँ पे देखने को मिल रही है। यदि 6 मंथ के डेटा को चेक किया जाए तो 6 मंथ में भी ठीक ठाक आपको रिटर्न्स देने को क्षमता रखती है, लगभग में 35% के आसपास में। एक टाइम में यह शेयर 800 के आसपास में था, यहाँ से तेज़ी देखने को मिली, फिर करेक्शन किया और आपका अग्रसर हुआ, पुनः यहाँ पे तेज़ी देखने को मिली, फिर कुछ करेक्शन हुआ, उसके बाद तेज़ी, फिर करेक्शन, उसके बाद यहाँ पे तेज़ी देखने को मिल रही है। यदि एक साल का डाटा को चेक किया जाए तो एक साल में आपका डाटा में 70% के आसपास आपका रिटर्न्स आपको देखने को मिलती है। आखिर एक साल में क्या हुआ नहीं हुआ इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो कहता है 1 जनवरी के डेज में 688 के आसपास में ये आपका का था, उसके बाद 688 के आसपास में होने के बाद 12 फरवरी के डेज में 875 के आसपास में जाने का कोशिश किया गया है। उसके बाद कुछ यहाँ से नीचे गिरने का कोशिश किया गया 14 मार्च के डेज में 732 के आसपास में, फिर यहाँ से आपका कहता है कुछ आपका रिकवरी हुई, जो आपको कहता है कि 12 अप्रैल के डेज में यहाँ पे दिखाया गया है। 12 अप्रैल के डेज में आपको कहता है कि 870 के आसपास में देखने को मिली, पुनः यहाँ से गिरावट देखने को मिली है, जो 751 के आसपास में आपका जाने का कोशिश किया 31 मई के डेज में, पुनः यहाँ उसके बाद यहाँ से आपका कहता है कि यहाँ से तेज़ी आपको देखने को मिली, जो आपको कहता है करीब करीब कहता है कि यहाँ पे 1067 के आसपास में जाने का कोशिश किया 20 सितंबर के डेज में। उसके बाद यहाँ से कुछ आपको गिरावट यहाँ पे देखने को मिली, जो 914 के आसपास में जाने का कोशिश किया, और उसके बाद फिर पुनः यहाँ से आपका कहता है कि तेज़ी देखने को मिली, जो 1078 के आसपास में भी जाने का कोशिश किया गया है। कुछ यहाँ पुनः आपका करेक्शन हुआ, करेक्शन के बाद पुनः यहाँ पर कहता है कि तेज़ी आपको देखने को मिली है, जो 1170 के आसपास में जाने का कोशिश किया है 12 दिसंबर के डेज में। तो इस तरह से उतार चढ़ाव आपका काफ़ी आपको देखने को मिल रही थी इस ईयर में। यदि वहीं पे 5 साल का डाटा को चेक किया जाए तो 5 सालों में तो बहुत ही ज़्यादा आपका रिटर्न्स दिया अच्छी खासी, जिसमें करीब करीब कहता है 1000 के आसपास में आपका कहता है पॉजिटिव का रिटर्न्स देने का दमखम रखी है। जिसमें आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे 500 के आसपास में रिटर्न्स जो दिया है। तो यहाँ पे ग्राफ के माध्यम से समझने का कोशिश करते हैं तो ये कहता है कि आपका 21 अगस्त 2020 के डेज में 111 के आसपास में था, यहाँ से तेज़ी के बाद कहता है 500 के आसपास में जाने का कोशिश किया, पुनः यहाँ से 500 के लेवल को भी ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद लगातार यह तेज़ी आपका अग्रसर हुआ है। ग्राफ के माध्यम से समझ सकते हैं कि 21 अगस्त के डेज में आपका कहता है 111 के आसपास में था, और वहीं पे कहता है यह डाटा आपका कहता है कि यहाँ पे कहता है कि तुरंत आपका कहता है कि 9 सितंबर 2021 में 381 के आसपास में जा पहुँचा। उसके बाद कुछ करेक्शन देखने को मिली, करेक्शन नहीं सपाट बनाए रखा, जो आपको कहता है करीब करीब कहता है 1 साल आने के 1 साल तक यहाँ पे देखने को मिल रही है। 12 जुलाई 2022 के डेज में 355 के आसपास में देखने को मिली। उसके बाद पुनः यहाँ पे तेज़ी आपको देखने को मिली 600 के आसपास में 14 जुलाई 2023 के डेज में। यहाँ के बाद यहाँ पे कुछ आपका करेक्शन देखने को मिली, करेक्शन के बाद 578 के आसपास में जाने का कोशिश किया गया, लेकिन उसके बाद यहाँ से फिर पुनः आपका कहता है तेज़ी यहाँ पे देखने को मिली, जो करीब करीब 994 के आसपास में जाने का कोशिश किया गया है। और लास्ट में भी यदि यहाँ पे प्राइस लेवल की यदि बात करते हैं तो अभी 1170 के आसपास में बिलोंग्स कर रहा है। तो इस तरह से 5 सालों में आपका रिटर्न्स ठीक ठाक है। तो हमारे अनुसार से जो आपका कहता है आज के डेज में ही आपका हाईएस्ट प्राइस लेवल बनाया था, तो इस कारण से हमारा जो टारगेट जो प्राइस बनकर आती है वो आपका 1300 बनकर आती है। तो बहुत ही कम टाइम में आपका 1300
के लेवल को ईज़ी से आपका ब्रेक कर सकता है, तो इसे अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।